इस कहानी की शुरुआत में हमें अर्जेंटीना के कैपिटल ब्यूनस एयर्स को दिखाया जाता है, जहां पर चारों तरफ हाई सिक्योरिटी है। हमें यहाँ पर कटीले तार दिखते हैं, साथ ही हर जगह कैमरा दिखते हैं और इन्हीं कैमरास के आगे एक लड़का गुजरता है जिसका नाम केन है। उसके सामने एक एसयू गाड़ी होती है। वो चुपचाप आगे चला जाता है, पर कुछ दूर जाकर वो रुक जाता है। दरअसल ये एक चोर है। वो उस गाड़ी के पास वापस आता है और उसका दरवाजा खोलकर उसके अंदर चला जाता है। दरअसल केन इस गाड़ी को नहीं बल्कि इस गाड़ी की इम्पोर्टेंट चीजों को चुराना चाहता है। सबसे पहले वो म्यूजिक सिस्टम को निकालता है और उसके बाद डिस्पोर्ट पर जो कीमती चीजें होती है उन्हें निकाल कर अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो गाड़ी के पिछली वाली सीट पर यूरिन करता है। ऐसा वो क्यों कर रहा होता है, इसके पीछे कोई भी रीजन नहीं होता। और जब उसने अपना काम पूरा कर लिया है, वो गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। उसे लगता है कि वो आसानी से दरवाजा खोल लेगा, लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता। वो अभी भी ज्यादा परेशान नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि दूसरा दरवाजा खुल जाएगा और वो दूसरे दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर वो भी लॉक्ड होता है। वो उसे भी नहीं खोल पाता और अब उसकी परेशानी थोड़ी बढ़ना शुरू हो जाती है। पर अभी केन पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि वो फ्रेंड ग्लास को तोड़कर बाहर निकल सकता है। वो अपने पैरों से फ्रेंड ग्लास को तोड़ने की कोशिश करता है। वो कई बार उस पर किक करता है, लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी फ्रेंड ग्लास नहीं टूटता और अब उसकी टेंशन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। वो गाड़ी के टायर खोलने वाले टूल को निकालकर फ्रंट ग्लास पर कई बार मारता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, इसीलिए दरवाजे के लॉक वाले प्लास्टिक को निकालकर, और जब वो ऐसा कर रहा होता है तभी उसका हाथ कट जाता है। केन की परेशानी अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए वो गाड़ी के पिछली सीट पर चला जाता है जहाँ पर उसने यूरिन किया था। फिर वो अपने बैग से गन निकालता है और गन से गाड़ी के फ्रंट ग्लास पर शूट करता है, लेकिन गोली टकराकर उसके पैर में लग जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस गाड़ी के जितने भी शीशे हैं वो सब बुलेट प्रूफ हैं। केन के हाथ के साथ उसका पैर भी जख्मी हो चुका है। वो अपनी टी शर्ट उतारकर अपने पैर के जख्म पर बांध देता है। तभी वो एक लड़की को देखता है। वो उसे आवाज देता है और लड़की गाड़ी के पास आ जाती है। वो अपने बैग से लिपस्टिक निकालती है और गाड़ी के साइड मिरर विंडो पर अपना चेहरा देखती है। इसके बाद वो जाने लगती है। केन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन वो उसकी आवाज नहीं सुनती। दरअसल ये पूरी की पूरी गाड़ी साउंड प्रूफ है। साथ ही इस गाड़ी के शीशों के अंदर से तो देखा जा सकता है, लेकिन बाहर से कोई भी अंदर नहीं देख सकता। मतलब कि केन अब इस गाड़ी में पूरी तरह से फंस चुका है। उसे कुछ नहीं समझ आता कि उसे क्या करना चाहिए। अब वो अपने फोन से अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका फोन ऑफ हो जाता है, क्योंकि उसकी बैटरी बहुत ज्यादा लो होती है। यहाँ पर केन को बहुत ज्यादा प्यास लगी होती है, इसीलिए उसके पास पेप्सी की जो बोतल होती है वो उस पूरी की पूरी बोतल को पी जाता है। अब धीरे धीरे दिन ढल जाता है और रात हो जाती है। केन को बहुत ज्यादा प्यास लगी होती है, इसीलिए दूर के ऊपर जो विंडो की गिलास होती है उससे वो पानी को चाटने की कोशिश करता है। यहाँ पर वो पूरी तरह से फंस चुका है। वो भूखा और प्यासा है, साथ ही वो अब बहुत ज्यादा थक चुका है। किसी तरह से वो रात इस गाड़ी में बिता लेता है। अगली सुबह वो पूरी तरह से परेशान हो जाता है और उसने जो गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम को निकाला था वो उसे वापस लगाकर म्यूजिक प्ले कर लेता है, जिससे उसका मन कुछ वक्त के लिए शांत हो जाता है। कुछ ही देर बाद म्यूजिक अपने आप ही बंद हो जाता है और उसे मी नाम के आईडी से कॉल आता है। ये कॉल होता है डॉक्टर एंड्रिक का, जिनकी एक गाड़ी है। वो केन को बताते हैं कि ये मेरी गाड़ी है, जिसमें मैंने बहुत सारी सिक्योरिटी लगा रखी है, जिन्हें मैं कहता हूँ 4x4। बाहर से ना कोई तुम्हें देख सकता है और ना ही तुम्हारी कोई आवाज सुन सकता है। साथ ही ये गाड़ी पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। साथ ही इस गाड़ी से निकलने का एक ही रास्ता है और वो है नीचे टैंक से। लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो मैं इस गाड़ी को ब्लास्ट कर दूंगा, क्योंकि टैंक के नीचे मैंने एक्सप्लोसिव रखा है। डॉक्टर एंड्रिक उसे अपने पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताता है। वो बताते हैं कि मेरी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी वाइफ और मेरे ग्रीन चार्ट मेरे साथ रहते हैं। साथ ही वो बताते हैं कि उन्हें बहुत खतरनाक बीमारी है और कुछ ही महीनों में उनकी मौत होने वाली है। लेकिन केन को उस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो उसे धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे फ्री नहीं किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा। पर डॉक्टर को उसकी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो साइको हो चुका है। केन अब डॉक्टर से कहता है कि मुझे अब यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो।
और फोन कट जाता है और गाड़ी का एसी अपने आप ही ऑन हो जाता है। गाड़ी का एसी होने से गाड़ी में धीरे धीरे ठंड बढ़ना शुरू हो जाती है। गाड़ी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है। यहाँ पर केन कांपना शुरू कर देता है और अपनी टी शर्ट को एक बार फिर से पहन लेता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा है और उसके होंठ नीले होना शुरू हो जाते हैं। वो हाइपोथर्मिया का शिकार हो रहा है। साथ ही उसके पैर में जो जख्म है वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है। पर इससे पहले कि उसकी जान जाती, डॉक्टर हेनरिक एसी को बंद कर देते हैं और अब यहाँ पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तभी वो देखता है कि एक पुलिस वाला गाड़ी के पास आ रहा है। उसके अंदर एक उम्मीद जागती है। वो चिल्लाकर उसे आवाज लगाता है, लेकिन पुलिस वाला ना उसकी आवाज सुन सकता है और ना ही उसे देख सकता है। दरअसल ये यहाँ पर उस गाड़ी का चालान काटने के लिए आया होता है क्योंकि ये गाड़ी गलत जगह पर है, यानी कि नो पार्किंग पर खड़ी होती है। पुलिस वाला गाड़ी के फ्रंट ग्लास पर चालान रखकर चला जाता है। केन अब हर उम्मीद खो चुका है। तभी उसके अंदर एक उम्मीद जागती है क्योंकि यहाँ पर एक चोर आता है जो गाड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर केन की किस्मत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। पड़ोस के लोग उस चोर को देख लेते हैं, उसका पीछा करते हैं। हालांकि चोर यहाँ से भाग जाता है, लेकिन अब यहाँ पर पुलिस आ चुकी है। गाड़ी के आसपास कई सारे लोग होते हैं, पर किसी को भी नहीं पता कि इसके अंदर कोई फंसा हुआ है, इसीलिए सब के सब यहाँ से चले जाते हैं। अब केन को एक बार फिर से डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर अब उसके बारे में और भी ज्यादा जानना चाहता है। केन उसे कहता है कि वो दुनिया के रूल्स को नहीं मानता। यहाँ के जो अमीर लोग हैं वो गरीबों को कुचलना चाहते हैं और वो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहता, इसीलिए चोरी करता है, जैसे उसके फादर और ग्रैंडफादर किया करते थे। कोई उसे गन पॉइंट पर रखकर भी काम से मना करते तभी वो यही काम करेगा। और अब डॉक्टर को उसका जवाब अच्छा लगता है, इसीलिए वो उसे बताता है कि गाड़ी के सीट के पीछे एक पाइप है जिसके अंदर गाड़ी को साफ करने का पानी है, तुम उस पानी को पी सकते हो। और उसके बाद वो गाड़ी के पीछे जाकर उस पाइप को निकालकर बोतल के अंदर डाल देता है। हालांकि उस पानी में केमिकल भी होता है, लेकिन केन इस बात की परवाह नहीं करता और एक ही घूंट में पूरा पानी पी जाता है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी है। इसी तरह से एक और दिन गुजर जाता है और अब अगली सुबह दिखाया जाता है कि केन के दिमाग पर भी असर पड़ना शुरू हो गया है। वो फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से कमजोर हो चुका है, इसीलिए वो अपने माइंड को बिजी रखने के लिए पेपर पर गाड़ी के जो इंटीरियर होती है उसकी डिजाइन बनाना शुरू कर देता है। वो बहुत ज्यादा भूखा होता है, इसीलिए कागज खाना शुरू कर देता है, जिसके बाद उसे फिर से प्यास लगना शुरू हो जाती है और उसके बाद अपना यूरिन पीने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं होता और मजबूरी में उसे ऐसा करना पड़ता है। और तभी उसे डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर की बात उसे माननी होती है, इसीलिए डॉक्टर उसे कहता है कि गाड़ी के डैशबोर्ड पर एक चॉकलेट रखी है, तुम उसे खा सकते हो। केन जल्दी उस चॉकलेट को निकालता है और खा लेता है, जिसके बाद उसकी बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। और अब कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वो गाड़ी के स्टार्ट बटन को बार बार प्रेस करता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन गाड़ी बैक गियर पर लगी होती है। वो गियर बदलने की कोशिश करता है, लेकिन गियर नहीं बदलता और अब वो पूरी स्पीड से गाड़ी को पीछे ले जाता है। गाड़ी एक दीवार से टकरा जाती है और तभी गाड़ी के जो एयरबैग्स होते हैं वो खुल जाते हैं, जिससे उसको चोट तो नहीं लगती, पर गाड़ी का पिछला शीशा टूट चुका है। वो गाड़ी से उतरकर पास ही के पेट्रोल पंप पर चला जाता है और उसे वहाँ पर एक कैफे दिखता है। वो वहाँ पर चला जाता है जहाँ पर वो खाने पीने की चीजें लेकर खाने लगता है और तभी वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। वो केन से कहता है कि पहले तुम्हें इसके पैसे पे करने पड़ेंगे, पर केन के पास पैसे नहीं है, इसीलिए वो अपनी गन निकालता है और उसे मार देता है। पर तभी उसकी आंखें खुल जाती है। वो अभी भी गाड़ी के अंदर होता है। दरअसल वो एक सपना देख रहा होता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है और उसके पास जो गन होती है वो उससे अपनी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन गन के उस स्लॉट में गोली नहीं होती। और तभी यहाँ पर एक बार फिर से डॉक्टर का उसे कॉल आता है और तभी गाड़ी की लाइट्स अपने आप ही जल जाती है। उसके सामने डॉक्टर होता है। डॉक्टर फोन से बात कर रहा होता है, पर अब वो गाड़ी के अंदर आ जाता है क्योंकि वो जानता है कि केन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो मुझ पे हमला कर सके। गाड़ी के अंदर आने के बाद वो केन को बताता है कि आज से पहले मुझे 28 बार लूटा गया, इसलिए मैंने ऐसी गाड़ी बनाई जिसके अंदर मैं किसी भी चोर को फंसा सकूं। और अब तुम फंस चुके हो, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। इसके बाद डॉक्टर किसी को कॉल करता है और केन को मौका मिल जाता है। वो अपनी गन से उस पर शूट कर देता है और गाड़ी से उतरकर रेंगते हुए आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि अब उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो भागकर या चलकर वहां से भाग सके। पर डॉक्टर को गोली छूकर निकली होती है। वो अभी भी पूरी तरह से ठीक होता है। वो केन के पास आता है और उसे मारते हुए उसकी गन को छीन लेता है और एक बार फिर से वो केन को उस गाड़ी के अंदर ले जाने लगता है, लेकिन गन की आवाज से यानी कि गोली की आवाज से पुलिस आ जाती है और वो डॉक्टर से कहती है कि उसे छोड़ दो, लेकिन डॉक्टर केन को गन पॉइंट पर ले लेता है
वो पुलिस वाले को बताता है कि ये एक चोर है, इसने मेरी गाड़ी चुराने की कोशिश की है, इसने मेरे ऊपर गोली भी चलाई और अब मैं इसके साथ खुद ही निपट लूंगा, ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पुलिस वाला कहता है कि उसे छोड़ दो, पर डॉक्टर उसकी बात नहीं मानता और कुछ ही देर में यहाँ पर रिपोर्टर्स और पुलिस की भीड़ आ जाती है और इन्हीं में से एक पुलिस वाला आता है जिसका नाम एमेडियन होता है। दरअसल अब वो रिटायर हो चुका है और वो डॉक्टर से बात करता है। वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुम्हें इसे छोड़ना होगा, पर डॉक्टर उसकी बात नहीं मानता। वो कहते हैं कि पुलिस वाले अपना काम अच्छे से नहीं करते, इसीलिए इनके जैसे चोर आजादी से घूमते हैं और इसका नुकसान हम जैसे आम लोगों को उठाना पड़ता है। मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, आधे लोग डॉक्टर की साइड हो जाते हैं और आधे लोग चाहते हैं कि वो केन को फ्री कर दे। पर यहाँ पर जो रिटायर्ड पुलिस वाला होता है वो डॉक्टर से कहता है कि तुम एक एजुकेटेड इंसान हो, तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। वो उसे बहुत सारी ऐसी बातें बोलता है जिससे डॉक्टर कन्विंस हो जाता है और अब वो केन को छोड़ देता है। केन किसी तरह से पुलिस की गाड़ी पर आ जाता है और डॉक्टर खुद अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। वो अपनी मोबाइल पे एक टाइमर चलाता है और अगली बार वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। दरअसल पेट्रोल टैंक पे जो उन्होंने एक्सप्लोसिव लगाया था उसने उसे ब्लास्ट कर दिया और अब उसकी मौत हो चुकी है। वही केन को दिखाया जाता है कि जो वो ये देखकर पूरी तरह से सैड हो चुका है, पर अब वो फ्री है। उसने जो भी जुर्म आज तक किए थे उसके लिए पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और वही सारे के सारे लोग केन के बारे में बोल रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ये एक बहादुर डॉक्टर था जिसे अपने ऊपर पूरा यकीन था, जो वो कर रहा था उसे बहुत यकीन था कि वो पूरी तरह से ठीक था और ये गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा सबक है। कम से कम इतने बड़े वाकये के बाद शायद पुलिस अब अपने काम को अच्छे से करेगी और शहर में जो चोरी की वारदातें होती है उन्हें पूरी तरह से कंट्रोल में ले लेगी। अब यहाँ से केन को हॉस्पिटल में लाया जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और इसके बाद इसके ऊपर केस चलेगा। आज से पहले उसने जितने भी गुनाह किए हैं उसकी इसे सजा दी जाएगी और इसके बाद इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर ये कहानी आप दोस्तों को अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो पे।